मनोकामना पूरी हो जाए, विधि बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उनकी तैयारी में क्या विशेष प्रबंध करना पड़ेगा और किचन पिटारा विशेष होगा आपके लिए। जी हाँ, और साथ ही साथ आपका जो ये अपना लकी अक्षर है जिसे आप अपने साथ रखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। जी हाँ, हम भी नहीं भूलेंगे, ये लकी अक्षर आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बस थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा और सफलता के बारे में। पूरे दिन आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, चाहे आप यात्रा पर जा रहे हैं या अपने घर में ही हैं। परिवार का हर सदस्य जब अपनाता है खास उपाय जो भी आपको आचार्य जी बताएंगे तो यकीनन आप 24 घंटे के लिए सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ हर क्षेत्र, हर काम में, हर प्रतियोगिता में सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो अपनाएं ये खास प्रयोग। करना क्या है आपको अपनी सफलता के लिए और सुरक्षा के लिए कि घर से निकलते समय आप 5 बार ओम का उच्चारण करें, लंबी सांस लें 5 बार, लंबी सांस के साथ ओम का उच्चारण करें, गुड़ और दही का सेवन करें, चलते बनिए। सफलता और सुरक्षा दोनों आपके अंग संग रहेगी। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आगे, हम आपको बहुत सारी जानकारियों में ये भी बताने वाले हैं कि आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल कब आएगा, और बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल जुड़े हैं लखनऊ से हमारे साथ। राहुल जी, स्वागत है आपका शो में। जी राहुल जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर मुझे अपने बारे में जानना था। जी राहुल, बताएं अपने जन्म की तारीख। सबसे तो पहले सर धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम चार बार फोन लगा लेकिन पहली बार हमारी बात हो रही है आप जी प्रोग्राम पर। जी, तो राहुल बताएं, हम चाहेंगे अब इसका आप जो ये आपको मौका मिला है इसका आप फायदा उठा लें। बताएं अपनी जन्म की तारीख। जी मेरी जन्म तारीख है 10/8/1995। जी 10/8/95। समय 10:30 बजे सुबह के। जी, और स्थान मुंबई महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका राहुल? मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए जी, और मेरी सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? जी जी जरूर। देखिए, कन्या लगन की कुंडली बनती है और मकर राशि बनती है आपकी, राहु की महादशा और बुध की अंतर्दशा। और रही बात कि प्रोफेशनली आपको क्या पढ़ाई करना चाहिए, तो प्रोफेशनली मैं आपको कहूंगा कि आपको वकालत करनी चाहिए, LLB कर लेना चाहिए। बहुत आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव का चंद्रमा बहुत आगे बढ़ाएगा। बहुत मतलब अच्छे लॉजिक रखते हैं, क्रिएटिव माइंड है आप, तो आपको वकालत जरूर करना चाहिए इस कुंडली के हिसाब से। रही बात सरकारी नौकरी की, देखिए लगन का मंगल बहुत टाइम बाद, मतलब ये मानिए कि आपको 35 साल होने पर जाके सरकारी नौकरी का लाभ तो दिलवाता ही है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। एक तो राहु की महादशा में माइंड भी बहुत ज्यादा इधर उधर चलता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता, माइंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में पन्ना धारण करें और गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। और साथ ही साथ गणपति महाराज का आगमन हो ही रहा है, जो भी हम उपाय बता रहे हैं उनके लिए नोट कीजिए, काम आएगा आपके। जी हाँ, आगे बताएंगे आपको कि किस शुभ मुहूर्त में जो है आपको बप्पा की जो है स्थापना करनी है। गणेश चतुर्थी और गणेश जो महोत्सव है कल से शुरू हो रहा है। बहुत अहम जानकारियां होंगी, शुभ दिशा भी आपको बताई जाएगी जहां पर स्थापना होनी चाहिए बप्पा की। लेकिन उससे पहले बात करेंगे गाजियाबाद से हमारे साथ अलका जुड़ी हैं। अलका जी, स्वागत है आपका शो में। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। जी अलका, बताएं जन्म की तारीख। जी 27 जनवरी 1993। जी, और समय 8:07 सुबह के। और स्थान हापुड़ यूपी। जी 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 अलका जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मुझे पूछना है कि ये कर रही है कि लास्ट में हो नहीं पा रही है और इसमें एक पन्ना और लहसुन या बैंगन रखा है, दोनों एक साथ पहन सकते हैं नहीं, ये सही है या नहीं? जी बिल्कुल। जी देखिए, मकर लगन की कुंडली बनती है, मीन राशि है, बुध की महादशा है। बुध की महादशा अच्छी महादशा है, लेकिन हल्की फुल्की अड़चने तो आएंगी आएंगी। आपने कहा पन्ना और लहसुनिया, तो देखिए लहसुनिया पहनने की जरूरत नहीं है। जब पन्ना मुख्य रत्न पन्ना है, इनकी कुंडली में पन्ना पहना है, अच्छा है, बढ़िया है,
पन्ना रिजल्ट देगा। और लहसुनिया पहनाने से कई बार, हाँ, लहसुनिया पहनाने से कई बार होता है कि रोग वगैरह में या स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें बड़ा काम करता है लहसुनिया, लेकिन यहाँ पे इनकी कुंडली में कोई जरूरत नहीं है, ये विद्या में बाधा डालेगा बल्कि। तो पन्ना धारण करवाएं और साथ ही साथ इनका समय जून 2017 से अच्छा आ रहा है, प्रयास करें, उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए। इनकी कुंडली से प्रत्येक शनिवार के दिन इनको बोलिए कि सुंदरकांड का पाठ करें संध्या के समय में बैठकर, उससे बहुत लाभ होगा, पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य हर चीज को लेकर लाभ होगा। बिल्कुल। और चलिए अपने कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाएंगे और अब हम आपको बताएंगे कि कल से जो है गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले हमारा शो कल, आज और कल पूरा एक दिन पहले, यानी कि कुछ घंटे बचे हैं वैसे तो उनके आगमन में, लेकिन हम आपको बता दें कि किस शुभ वक्त में जो है, किस शुभ मुहूर्त में जो है आपको बप्पा का जो है उनके आने की जब तैयारी आप करें तो आगमन का जो समय है उनका, ये भी आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ खास तैयारियां क्या कुछ करनी चाहिए हमें, ये भी आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कि कल जिनका आगमन हो रहा है, वर्षों से इंतजार रहता है गणपति बप्पा की, तो समय वैसे देखा जाए चतुर्थी आज संध्या 6:54 से शुरू हो रहा है और कल शाम तक, मतलब कल रात्रि 9:09 तक चतुर्थी तिथि है। लेकिन महत्व है उदया तिथि की, मतलब जिस तिथि में सूर्योदय हो वही तिथि माना जाता है। तो चतुर्थी तिथि में कल सूर्योदय होगा और कल ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अच्छा रहेगा। सूर्योदय से लेके 2 घंटे तक आप जहां भी हो हिंदुस्तान में, देश विदेश कहीं भी हो, वहां के समय के हिसाब से सूर्योदय से 2 घंटे के बीच में गणपति स्थापित करें, और नहीं तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 11:30 से 12 बजे के बीच में आप गणपति महाराज की स्थापना करें। और तैयारी क्या करनी है, पहली चीज तो ये कि स्थापना के साथ साथ घर में सफाई की जरूरत है, सफाई जरूर होना चाहिए। आप कहाँ बैठाएंगे गणपति जी को, वो जगह साफ होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता मन की, शरीर की, घर की, वातावरण की, ये पवित्रता होनी चाहिए। और गणपति जी के लिए वस्त्र तय कर लीजिएगा, अपने पसंद के वस्त्र की, कौन सा वस्त्र उनको देंगे, जनेऊ उनको जरूर देना है, सिंदूर, दुर्वा, अक्षत, फल, लड्डू व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो ये सारी सामग्री एकत्रित करें और उनके आगमन में लग जाइए। जी हाँ, यानी कि आचार्य जी 6:54 आज से ही शुरुआत हो जाएगी चतुर्थी तिथि की जी। और कल जो है रात 9:09 तक, यानी कि इस दौरान आप कभी भी गणपति की स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, इस दौरान कभी भी किया जा सकता है। और जो सामग्रियां आपको बताई गई हैं उनका भी आप प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से जो है बप्पा प्रसन्न होते हैं। विधि विधान क्या होंगे पूजा के, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, नागपुर से हमारे साथ मयूरी जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। मयूरी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों ने वास कर लिया है, हर वक्त नेगेटिव आपको जो है एक माहौल महसूस होता है जब भी अपने घर में आप एंटर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वास्तु दोष भी है और इस वास्तु दोष की काट करेगा आज का किचन पिटारा। बिल्कुल, बहुत खास प्रयोग हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन हम उससे पहले एक मेल पर जरूर चर्चा करेंगे। राधा है इनका नाम और इनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 94 जी, शाम के 5 बजे सोनीपत जी। जानना चाहती है कि नौकरी कब तक लगेगी और किस फील्ड में, शादी अरेंज होगी या लव? जी जी जरूर। राधा जी की कुंडली बनती है मिथुन लगन की, राशि है कन्या राशि, राहु की महादशा अंत में है, मतलब राहु की महादशा खत्म हो रहा है इनके जीवन से 16 नवंबर 2016 को। उसके बाद बृहस्पति की महादशा शुरू हो रही है। बृहस्पति की महादशा बहुत कारक महादशा है आपके लिए। और रही बात कि आपके जॉब की, तो देखिए जॉब के लिए हम आपको ये कहेंगे कि कुंडली को देखते हुए हम आपको सलाह देंगे कि बैंकिंग की तैयारी कीजिए, हो जाएगा। दूसरी चीज, सूर्य सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, चतुर्ग्रही योग है। तो शादी विवाह को लेके कभी भी आप अपनी मर्जी से आगे मत बढ़िएगा। घर परिवार, बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों का सलाह लेके ही चलेंगे, तब जाके सफलता मिलेगी। क्योंकि सप्तम भाव में जब भी सूर्य बैठे हैं, अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों ने अपनी मनमर्जी की वो अकेले ही पाए गए आज तक।
जी हाँ। और अब हम बात करेंगे एक और मेल पर भी, भावना है इनका नाम। आप जी। सभी मेल कर सकते हैं हमें, हमारा शो लाइव चल रहा है और हमारी मेल आईडी है कल 8 am@liveindia.tv। भावना जी की जन्म की तारीख है 20 अक्टूबर जी। 93, जी सुबह के 10 बजे, जयपुर। ये अपने स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं, शिक्षा कब तक कर पाएंगे, अच्छे से उच्च शिक्षा का योग है। जी दूसरा सवाल है कि किस सेक्टर में जॉब उनकी लग पाएगी। जरूर। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है भावना जी की और धनु राशि बनती है। और अभी जो महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा, केतु की अंतर्दशा, ये भी अंत होने के कगार पे है। 29 अप्रैल 2017 से सूर्य की महादशा शुरू हो रही है। सूर्य की महादशा कारक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि सूर्य की महादशा में जाके फलित होगी। और विशेषता गवर्नमेंट जॉब में भी मैं आपको कुंडली को देखते हुए ये कहूंगा कि लीगल साइड हो, अच्छा रहेगा। कानून से संबंधित अगर कोई पढ़ाई पढ़ें या उससे संबंधित कोई एग्जाम दें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, आप जरूर कीजिएगा। पढ़ाई में भी काम आएगा, जीवन में भी काम आएगा। पुखराज धारण कीजिए और रोज सूर्य प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। स्वस्थ रहेंगी, जिंदगी में आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। और अब आपको बताना चाहेंगे कि अपनी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि गणेश महोत्सव कल से शुरू हो रहा है और जब बप्पा हमारे साथ होंगे तो हमारे जीवन से एकाएक सभी कष्ट जो है वो बप्पा हर लेंगे। बहुत सारी अहम जानकारियां होंगी गणेश महोत्सव से जुड़ी हुई, जिसमें हम आपको हर दिन कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग बताएंगे जिन्हें अपनाने से बप्पा बेहद प्रसन्न होते हैं और खास ही साथ अपना आशीर्वाद भी बरसाते हैं। तो कैसे मोना है हमें बप्पा का दिल, ये हम तमाम जानकारियां बताने वाले हैं। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि बप्पा ही एक ऐसे देव हैं जो आपकी चिंताओं की चिंता करते हैं जी। आपके दुख की चिंता करते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल तैयार रहिए, मन से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, और उनकी तैयारी में लगे रहिए। रोज ये मान के चलिए कि आप देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, आपके घर कोई मेहमान आ रहा है। जितनी खातिरदारी करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं वोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं फेवरम्। जी हाँ, तो कष्ट हरो बप्पा हमारी खास पेशकश आप कल से जरूर देखिएगा। और तैयारियां तो हम शुरुआत तो अभी से कर चुके हैं। और आज हम अब बात करना चाहेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ मोहिनी जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। मोहिनी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी कंचन जी नमस्ते। नमस्कार। पंडित जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 12 मार्च 1988। जी, समय 1:55 दोपहर के। और प्लेस? हापुड़। क्या सवाल है आपका? जी इनकी शादी नहीं हो पा रही है, मुझे ये पूछना है कि कब तक शादी हो पाएगी और कोई उपाय अगर हम कर लें तो जल्दी हो जाए। जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है और जो राशि बनती है धनु राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, सप्तम भाव में विषय योग बना हुआ है। तो जब सप्तम भाव में विषय योग बनता है, शादी विवाह में अड़चने भी आती हैं, देरी भी होती है, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। रही बात उपाय की, आज से मान के चलिए कि आपको लगातार उपाय ही उपाय दिया जाएगा। गणपति जी आ रहे हैं तो ये उपाय भी विशेष होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और इनकी कुंडली से अगर हम बात करें तो इनको पहली चीज तो आप पन्ना धारण करवाइए और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाना जरूरी है। पितृदोष का भी निर्माण हो रहा है, तो प्रत्येक अमावस पे इनसे अन्न का दान करवाइए। विशेषता अन्न में चावल हो, बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस के दिन चावल का दान अगर किसी मंदिर में ये करें बहुत उत्तम है, जल्दी ही शादी का योग बन जाएगा। बिल्कुल।
और आगे हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी। जी हाँ, ये आप लकी कॉलर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है हमें अपनी जानकारियां भेजनी है, जैसे अपना नाम और शहर का नाम अपने फोन नंबर के साथ आपको हमें अभी इसी वक्त मेल कर देना है कल 8 AM live-india.tv पर। दीक्षा जुड़ी है कन्नौज से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा इस साल इंटर है, मैंने बायो ली है। क्या मैं इस बायो सब्जेक्ट से पास हो पाऊंगी और मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं आगे किस लाइन में जाऊं? अच्छा, अब ये सभी जानकारियों के लिए अपनी डिटेल्स तो बताइए आप। मेरा नाम दीक्षा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1999। जी, समय? सुबह 6:06 और प्लेस? कन्नौज। जी, देखिए, अगर कुंडली की हम बात करें तो इस हिसाब से कर्क लगन की कुंडली बनती है और राशि मेष है। चंद्रमा की महादशा चल रही है, लग्नेश की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। वैसे तो आपने सब्जेक्ट सही चुना है, तो इसमें कॉन्फिडेंस क्यों लूज हो रहा है? आपका नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका सही है, बायो में आप आगे बढ़ेंगी, पढ़ाई कीजिए। आपको उपाय बता दे रहे हैं, ये जरूर कीजिए। आप मूंगा धारण कीजिए। मूंगा धारण करने से क्या होगा कि पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। और एक उपाय बताते हैं, ये जरूर कीजिएगा। आप दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी है, दुर्गा सप्त श्लोकी मतलब 7 श्लोक है, वो 7 श्लोक को रोज पढ़ा कीजिए। उससे एकदम चमत्कारिक लाभ होगा विद्या के क्षेत्र में, और बहुत आगे बढ़ेंगे आप। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारे अपने हैं बप्पा, वो आ रहे हैं कल, और ऐसे में जब तैयारियां हो रही हैं तो उनके आगमन के साथ साथ उन्हें विराजित भी करना है। तो विराजमान जो उनका करना है किस दिशा में होना चाहिए आचार्य जी? शुभ दिशा कौन सी है जहां बप्पा को जो है उनकी स्थापना होनी चाहिए? और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खास आसन का भी प्रयोग होना चाहिए? तमाम जानकारी। देखिए, होता क्या है कि अगर आपके यहाँ कोई आए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि घर में बिठाते हैं, लेकिन कहाँ बिठाते हैं? आपने मान लीजिए कि मेहमान को बिठा दिया, उनको पसंद ना आए तो ये तो बड़ी ही अनिष्ट वाली बात है। बप्पा के आगमन पर उनको अगर स्थापित करना है अपने घर में तो पूर्व दिशा में रखिए। पूर्व दिशा में उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए, और जिससे कि उनका मुख पश्चिम की ओर हो जाए। जब आप उनके सामने खड़े हों तो आपका मुख पूर्व की ओर हो जाए। और साथ ही साथ पीले या लाल वस्त्र का आसन जरूर दीजिए। ये नहीं कि ले आए और बिठा दिए, नहीं, आसन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आसन का बड़ा महत्व होता है। और आसन बिछा के ही फूल पत्तियां हो गई, चावल हो गया, जौ हो गया, मतलब तरह तरह के धान्य पे गणपति जी को विराजमान किया जाता है। तो दिशा का विशेष ध्यान रखना है आपको। पूर्व दिशा में बिठाना है, लेकिन गणपति जी का मुख पश्चिम की ओर हो तो सबसे शुभ माना जाता है। जी हाँ। और अब हम बात करेंगे आचार्य जी हमारे आज के लकी कॉलर से भी। जरूर। तो चलिए अब इन्हें लगाएंगे हम कॉल और करेंगे इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका शो में। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा अपर्णा। अपर्णा। अपर्णा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भुसावल से बात कर रही हैं आप। अपर्णा जी, आपका बहुत स्वागत है शो में, और साथ ही साथ ढेरों बधाई आपको आज की, आप लकी कॉलर हैं। बहुत बहुत, जब से मुझे पता चला बनी हूँ जी, बहुत ज्यादा खुश। जी हाँ। तो अपर्णा जी, आप बताएं किन के बारे में जानना चाह रही हैं आप? मैम, तो मैं ये बताऊँ, मिशन आपका लास्ट एग्जाम तक हमारे, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं चाहूँगी एक बार और अपर्णा जी, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैम, सुरक्षा जो आप बताती है वो नहीं स्पष्ट, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं हम आपको। एक काम करते हैं अपर्णा जी, क्योंकि आप हमारे लकी कॉलर हैं, लकी शख्स हैं, तो ऐसे में हम आपको दोबारा कॉल लगाते हैं और आपसे दोबारा बात करते हैं, क्योंकि आपसे हमारी संपर्क अच्छे से हो नहीं पा रहा है। हम इनसे दोबारा से कॉल लगाने का प्रयास करेंगे।
जी। और उससे पहले काम करते हैं, इंदौर से चेतन जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं और हमारी टीम इनको लगातार कॉल लगा रही है। चेतन जी, आपका भी स्वागत है शो में। चेतन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा नाम चेतन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/5/91। जी, समय है शाम को 7:50। ओ, अच्छा, अब इनसे संपर्क टूट गया है। अब एक काम करते हैं, एक मेल पर चर्चा कर लेते हैं जी। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है पूजा जी। 14/6/86 जन्म की तारीख, 12 बजे PM, बर्थ टाइमिंग और प्लेस है टोहाना। टोहाना TOHAN में। जी जी। अपना भविष्य जानना चाह रही हैं, सरकारी नौकरी के योग हैं और हैं तो कब तक लगेगी, ये भी बताएं आप। सिंह लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतर्दशा चल रही है। रही बात सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी का योग तो है इनकी कुंडली में, और ये मानिए कि सरकारी नौकरी अगर हम बात करें तो 2018 इनके लिए बहुत संभावित है। मेहनत कीजिए, 2018 में बहुत ही प्रबल संभावना है कि सरकारी नौकरी हो जाएगी। लेकिन अब आपको उपाय बता रहे हैं, माणिक धारण कीजिए और साथ ही साथ माणिक के साथ साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। रविवार तो जरूर करें, लाभ होगा। जी हाँ, और अपर्णा जी को भी हम दोबारा कॉल लगा रहे हैं, इनसे हम संपर्क करेंगे आगे, पर उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल। बात करेंगे राहु काल की, तो आज समय रहेगा राहु काल का 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक, और कल का समय रहेगा राहु काल का 7:30 से 9 बजे सुबह का समय है ये। तो ऐसे समय में जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, रुक जाइए, नहीं तो काम होगा नहीं। ये राहु काल बाधित करता है, इस काल से बचिए। जी हाँ, और एक काल बहुत अच्छा होता है जिसमें आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो कर डालिए, क्योंकि वो काम बनने की गारंटी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं गुलिक काल की, तो नोट करें आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। बात करेंगे गुलिक काल की, सबसे बढ़िया सुंदर समय की। रविवार आज समय रहेगा संध्या 3 बजे से लेकर संध्या 4:30 तक, और कल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। ये वो समय है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, प्रस्थान करना चाहते हैं, कर डालिए, क्योंकि इससे बढ़िया कोई समय नहीं। जी हाँ, एक और मेल पर भी बात करेंगे। दीपक हैं इनका नाम और इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 87 जी 7 और 1 बजे दोपहर के, हिसार, हरियाणा। जी। अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, शादी कब तक होगी और आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी हो सकती है? जरूर। वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, मेष राशि है, राहु की महादशा चल रही है। और बात करें शादी की, तो देखिए शादी का योग तो आपका अगस्त 2017 से बन रहा है। अगस्त 2017 से शादी का योग आपका बन रहा है। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस कुंडली के हिसाब से जो राहु की महादशा चल रही है, थोड़ा सा काम धाम भी इधर उधर होता है। तो मैं आपको ऐसी स्थिति में यही कहूंगा, आपकी कुंडली देखते ही ये कहूंगा, मोती धारण कीजिए और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार के दिन आप भगवान शिव पर जलाभिषेक कीजिए। जल में थोड़ा शहद और काला तिल डाल के शिव जी पर चढ़ाइए, बहुत लाभ होगा और शादी भी होगी, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जी हाँ, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। आगे भी बहुत सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं गणेश महोत्सव से जुड़ी हुई। सावधानियां बहुत जरूरी हैं। जी हाँ, सावधानियां नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है कि बप्पा आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएं। तो सावधानियां जो है क्या कुछ होनी चाहिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बप्पा को कैसे रिझाना है, ये तमाम जानकारियां हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। और कल तो और भी बहुत सारी जानकारियां होंगी गणेश महोत्सव पर, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि पधारने वाले हैं गणेश। और ऐसे में हमारे
हमारे सभी दुखों को बप्पा हर लें, इसके लिए हमारी खास पेशकश बप्पा मोरिया देखना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभा तो बरा झुंझुन तीनों पूरे चरणे घाघरिया जय देव जय देव जय देव जय देव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अपने आप को समर्पित कर दीजिए बप्पा के समक्ष, क्योंकि बप्पा ही हैं जो हरेंगे हमारे सभी कष्ट। और ब्रेक से पहले आचार्य जी, हम अपने लकी कॉलर से भी बात कर रहे थे। अपर्णा जी जो थी हमारे साथ जुड़ी थी, लेकिन उनसे अच्छे से संपर्क नहीं हो पा रहा था। हमारी टीम ने दोबारा उन्हें कॉल लगा लिया है और वो इस समय जुड़ी हुई है हमारे साथ फोन लाइन पर। अपर्णा जी, स्वागत है आपका शो में एक बार फिर से। नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरु जी जी, आशीर्वाद, जय हो जी। धन्यवाद। तो अपर्णा जी, अब आप बताएं किनके बारे में जानना चाह रही हैं आप? मैं अपनी बच्ची के बारे में जन्म है। अच्छा, जन्म की तारीख? नवंबर 2001। एक बार दोबारा बोलिए। 15 नवंबर 2001 जी। समय शाम के 57 मिनट 57 मिनट। आपके पास एक बार समय दोबारा बोलिए फिर। 6:57 और जी। हाँ। और प्लेस? चोपड़ा, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। जी जी जी। अब अपना सवाल पूछ लीजिए आप। सर, मेरी बेटी अभी 10वीं कक्षा में है, वो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती है, क्या वो बन पाएगी सर? अरे वाह, क्या अच्छा ड्रीम है। मतलब ये तो सुन के ही बड़ा अच्छा लग रहा है।
हाँ। IIT में अच्छे रैंक से पास कर पाएगी या नहीं? जी जरूर। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है और वृश्चिक राशि बनती है। शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा बहुत अच्छी है इस बच्ची के लिए, और मतलब जो ड्रीम लेके चल रही है ये बच्ची, बहुत ही बढ़िया ड्रीम है।